આજના કાઉન્ટર્સની અંદર જે સૌથી વધારે બઝિંગ છે એની અંદર ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપનીઝ છે. આઈજીએલે તો પોતાના રિઝલ્ટ્સ પણ પોસ્ટ કર્યા હતા. આપણી સાથે વાતચીત કરવા માટે કંપનીના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે. હવે આઈજીએલના એમડી એકે જાના रिजल्ट्स के ऊपर बातचीत करवा अपने साथ खास जुड़ाया है. सर शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. वेरी गुड आफ्टरनून. सबसे पहले डिमांड के फ्रंट से मैं शुरुआत करना चाह रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि जिस तरीके से गैस की डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है उसमें एक गैस यूटिलिटीज़ भी बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे. आपकी तरफ से क्या आपने ये शिफ्ट देखा है? एक चीज़ अगर आप मुझे बता पाएँ, चूँकि हम लोग वॉल्यूम्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर देख रहे हैं पिछले 7 या 8 क्वार्टर्स के. ऑपरेशन परफॉर्मेंस कैसा था, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ. या बिल्कुल. अगर आप देखेंगे ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ Q3 टू Q4 तो 10% तो है ना. एंड अगर मैं पिछले साल फाइनेंशियल से कंपेयर करूंगा तो 18% कम है, लेकिन जो प्रोग्रेसिव ग्रोथ रहा है और हम जो सोच रहे थे कि हमारा इंटरनल टारगेट करीब 5.3 था MMCMD पर डे, वो हमने तो अचीव किया है बेसिकली. लेकिन और एक एग्रेसिव टारगेट हमने रखा था कि कम से कम प्री कोविड लेवल तक पहुंचा 6.4. वो जो एक मेजर सेक्टर जो हमारे है स्कूल वगैरह, वो नहीं चलने के कारण हम लोग ने अचीव नहीं कर पाए हैं. लेकिन जो ग्रोथ अगर आप देखेंगे कि अगर Q4 टू Q4 में अगर तुलना करूं तो मेरा CNG 7% बढ़ा है और सिर्फ जो कमर्शियल सेक्टर है वो 7% डाउन है. लेकिन डोमेस्टिक कनेक्शन देखूंगा Q4 टू Q4 करीब 10% बढ़ा है और इंडस्ट्रियल जो है कि वो करीब 25% बढ़ा है. हमने लास्ट ईयर जितनी दिल्ली में इंडस्ट्री थे दोज हु आर यूजिंग द पॉल्यूटिंग फ्यूल, हमने 100% कन्वर्ट कर दिया है. और वो टारगेट हमारे अभी NCR के जितने इंडस्ट्रीज है अदर देन दिल्ली की बाहर जो गाजियाबाद, नोएडा, ये सब जगह में भी हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे भी सेम चीज हम कर पाएं सो दैट कि मेरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा. तो हमारे एक्सपेक्टेशंस ये है कि अभी अगर आप देखेंगे सेकेंड वेव के बाद भी हम लोग का 10-15 दिन के अंदर करीब हमारा वॉल्यूम जो अभी आ गया है 6.4 के आसपास आ गया, जो कि आपकी प्री कोविड सिचुएशन के पहले जो साल था उसकी एवरेज करीब 6.45 MMCMD पर डे था. तो उस हिसाब से हमने उस लेवल तक तो पहुंच गया है. जुलाई में अगर इस तरह की चलते रहा, इवन स्कूल वगैरह छोड़ के भी अगर मैं टारगेट करूं तो मेरे ख्याल से हम लोग 7 मिलियन पर MMCMD तक पहुंच जाएंगे. स्कूल एंड एयरपोर्ट प्रॉपर्ली फंक्शन करना चालू करे, बिजनेस मीटिंग वगैरह चालू हो जाए तो मेरे हिसाब से करीब 7.5 के बीच में इस साल की वॉल्यूम हम लोग ले जा सकते हैं. बिल्कुल सर. अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ जो मुझे समझनी थी इन टर्म्स ऑफ प्राइस हाइक्स, क्योंकि आप एक आध प्राइस हाइक ऑलरेडी इस क्वार्टर के दौरान ले चुके हैं. अब अगर आगे का प्राइसिंग सिनेरियो अगर मुझे बता पाएँ आप कितने क्वांटम में अगर ले रहे हैं तो एंटिसिपेट कर रहे हैं, और साथ ही पिछले साल के कंपैरिजन में अभी का प्राइसिंग सिनेरियो किस तरीके से वेरिएंटली चेंज होता हो हम लोगों ने देखा है. ये आइडिया ग्राउंड लेवल सिचुएशन के साथ मुझे बता पाएँ आप. देखिए, हमारे IGL की एक रोबस्ट प्राइसिंग पॉलिसी है और हमारी जो सोच है कि हम बिजनेस वॉल्यूम से करेंगे रादर देन ओनली ऑन मार्जिन. तो ये हमारे बैलेंसिंग बिटवीन द मार्जिन एज वेल एज द वॉल्यूम वुड बी देयर ऑल द टाइम. अगर आप देखेंगे कि आज के दिन में जो CNG व्हीकल की जो ग्रोथ हो रहा है 2 कारण से हो रहा है. एक तो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, दूसरा है कि ऑल्टरनेट फ्यूल की प्राइस बहुत ज्यादा है ना. अच्छा, हमने हमारे जो प्राइसिंग पॉलिसी है इसमें 4 कंपोनेंट है. एक तो है कि इनपुट गैस कॉस्ट, जो कि मेनली ये डोमेस्टिक प्राइस के साथ लिंक्ड है और ये अक्टूबर एंड अप्रैल में चेंज होता है. लेकिन कुछ क्वांटिटी हमको RLNG उसके अंदर डालना पड़ता है और RLNG प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण हमको थोड़ा सा जो ब्लेंडिंग प्राइस हमारा बनता है वो थोड़ा सा ऑलवेज राइज होता है. तो उसके कारण कभी कभार हमको भी प्राइस इंक्रीज करना पड़ता है, नंबर 1. नंबर 2, अभी हमने क्या किया है कि जो आपको पहले टाइम लगता था गाड़ी भराने के लिए, वो रिड्यूस करने के लिए मैंने बहुत सारे CNG स्टेशन, तो नंबर ऑफ CNG स्टेशन बढ़ाया हूँ. एट द सेम टाइम सेम CNG स्टेशन में कैपेसिटी एनहांस कर दिया हूँ सो दैट कि गाड़ी का फिलिंग जल्दी हो जाए.
जो बूस्टर कंप्रेसर था वहाँ पे ऑनलाइन कर दिया है, तो हाई प्रेशर से हम जल्दी भर सकते हैं। तो ये जो क्यू कम करने के लिए जो मैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता हूँ, सो दैट कि अल्टीमेटली एंड यूज़र को बेनिफिट मिल रहा है, जिसके कारण थोड़ा प्राइसिंग कभी-कभार हम लोग को बढ़ाना पड़ता है। देन तीसरा पॉइंट जो है कि मार्केटिंग जो आज के दिन में डिजिटाइज़ेशन की बात चल रहा है, वो भी एडॉप्ट करता हूँ हम लोग ने, जिसके कारण आपको ईज़ ऑफ मेकिंग द पेमेंट हो सकता है। ये सारी चीज़ देखते हुए कभी-कभार हम लोग को प्राइस बढ़ाना पड़ता है। तीसरा चीज़ तो लास्ट जो कंपोनेंट देखता हूँ कि अल्टरनेट फ्यूल की प्राइस के हिसाब से कंपेयर करके हम लोग प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। तो आज के दिन में जो ग्रोथ हम देख रहे हैं सीएनजी में, अगर आप देखेंगे मारुति हो या हुंडई हो, इवन टाटा, इवन किया नया जो मैन्युफैक्चरर आए हैं, दे आर आल्सो कमिंग टू दिस सीजीडी सेक्टर। सॉरी सीएनजी गाड़ी वेरिएंट लेके आ रहे हैं। और हमारे ये सोच है कि ये जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ को हमको बरकरार रखने के लिए जो भी करना है, प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए कुछ मार्जिन जो कि ज़रूरत बहुत एसेंशियल है, एसेट मेंटेन करना, क्वालिटी सर्विस देने के लिए ज़रूरत है, उतना ही हम करेंगे। डेफिनिटली बैलेंसिंग करके हम एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे जो कि वॉल्यूम भी बढ़े, मार्जिन भी बढ़े और एंड कस्टमर को कोई तकलीफ ना हो, ये हमारे टारगेट रहेगा ऑलवेज़। अग्रीड सर। अच्छा, पिछले 2 या 3 क्वार्टर्स की अगर बात कर ले, जहां तक मैं ठीक समझ रही हूँ, अगर वॉल्यूम्स के फ्रंट पे हम लोग एक अपबीट देते हैं तो मार्जिन्स के फ्रंट पे एक मिस आ जाता है जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से। और अगर मार्जिन्स के फ्रंट पे एक अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो वॉल्यूम्स के फ्रंट पे एक हिट आता है। ये दोनों चीज बैलेंस करने के लिए आप क्या स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं? आइडिया अगर मुझे आप दे पाए, अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं अगर ये सिचुएशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। आप देखिए क्वार्टर की अगर मैं एनालिसिस करता हूँ तो ईबिटा मेरा दोनों क्वार्टर Q3 एंड Q4 करीब-करीब सेम है, एब्सोल्यूट ईबिटा। लेकिन पर एससीएम जो Q4 में वॉल्यूम बढ़ने के कारण पर रुपीज़ ये कम हुआ है एंड उसमें करीब 8 से डाउन होके 7.63 रुपीज़ पर एससीएम आया है। अब एक चीज़ मैं यही कहना चाह रहा था कि जो स्कूल एंड आईटी सेक्टर के कारण जो ओला उबर चलता था, ये सब मिला के करीब-करीब 12 से 15% मेरा सीएनजी वॉल्यूम कंज्यूम करता है। ये सेक्टर तो पूरा आया ही नहीं थ्रू आउट द ईयर, है ना? लेकिन मैं आपको एक फिगर देना चाहूँगा कि मार्च महीना में हमने करीब-करीब 39 लाख केजी पर डे सेल भी किया हूँ कभी-कभी। तो इसका और जो कि जो कोविड के पहले जो ईयर था, उसमें करीब 34 एवरेज था। तो उससे ये जो 5-6 लाख जो बढ़ा है एक्स्ट्रा, आप ये समझ सकते हैं कि नया बिज़नेस एवेन्यू आया है क्योंकि स्कूल वगैरह 15% नहीं है और ये करीब 12% बढ़ा है। तो करीब-करीब तो 20-22% मेरा ऐसे ही वॉल्यूम अगर मान लीजिए स्कूल वगैरह आ जाता है 20-22% तो वॉल्यूम आराम से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उस टाइम अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो सफिशिएंटली देन द मार्जिन जहां तक सवाल है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि गैस प्राइस के ऊपर डिपेंड करते हुए हो सकता है कि हमको कुछ कभी कभार प्राइस इंक्रीमेंटल इंक्रीज करना पड़े। वो हम एक बैलेंसिंग करेंगे क्योंकि हमारे टारगेट ऑलवेज यही रहेगा कि इसके कारण मेरा बिजनेस जो वॉल्यूम की जो टारगेट हमने लिया है अगले 3 साल के अंदर हमको करीब करीब 10 मिलियन तक पहुंचाना है। तो वो हमारे टारगेट मतलब बेसिकली मैं ये नहीं करना चाहूँगा और 10,000 करोड़ की भी टारगेट हमने लिया कि रेवेन्यू टर्नओवर जो कि 10,000 करोड़ की टर्नओवर हम बन जाए कि अगले 3-4 साल के अंदर। ये दोनों टारगेट हम मीट करने के लिए पूरा स्ट्रैटेजी बनाया है। जहाँ-जहाँ नया बिज़नेस एवेन्यू देखना है वो करेंगे प्लस ये लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्ट जो है कि उसके ऊपर काफ़ी मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। डीटीसी हमारे साथ अभी 10 साल तक एग्रीमेंट साइन किया है। तो वॉल्यूम जहाँ तक सवाल है तो बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ में मार्जिन भी हम बैलेंसिंग तरीका से बढ़ाएँगे उसको। अग्रीड सर। और फॉर 22 एंड तक कितने टच पॉइंट्स और एड ऑन होंगे? टारगेट किस तरीके से लेकर चल रहे हैं हम FY22 को? नहीं 22 तक ओवरऑल ईयर की मैं जो सोच रहा हूँ कि 7 से 7.5 के बीच में रहेंगे हम लोग। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट ईयर पैंडेमिक होने के बावजूद भी जब मार्च, अप्रैल, मई में तो सॉरी अप्रैल, मई, जून में तो ज़्यादा काम नहीं फिजिकल वर्क तो नहीं हो पाया था। इन स्पाइट ऑफ दैट आईजीएल ने अपना रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं इंडस्ट्री में पहला इंडस्ट्री है जो कि 3 लाख 10 हजार घर पे कनेक्शन दिया है
और 60 सीएनजी स्टेशन हमने लगाया है। इस साल हमारे टारगेट है करीब 4 लाख डोमेस्टिक कनेक्शंस करेंगे, करीब 120 के आसपास हम लोग सीएनजी स्टेशन लगाएंगे। अब ये जो लागत है करीब-करीब 2 करोड़ की है, जो पिछले साल हमने 1000 करोड़ 1200 करोड़ की 1200 से 1500 करोड़ की हमारा प्लान था, बट तभी भी हमने 1000 करोड़ तो स्पेंड किया है और इस साल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2000 करोड़ के आसपास हम लोग स्पेंड करेंगे, जिसके लिए सारे मटेरियल, रिसोर्सेज सब हमने लाइन अप किया हुआ है, मैनपावर पोस्टिंग नए जे में कर दिया है। ये 2000 का करीब 60% में एक्जिस्टिंग जे में खर्च हम लोग करेंगे, करीब 40% करीब नया जीए में करेंगे और सारे जीए मेरा गैसिफाइड हो गया है। अच्छा इस मतलब सेकंड वेव में जो इम्पैक्ट दिल्ली में दिखाई दिया है, बाकी जो रेवाड़ी बोलिए, कानपुर बोलिए, ये सब जगह में इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दिया है। इम्पैक्ट इतना नहीं है और उन लोग की वॉल्यूम ग्रोथ करीब-करीब मतलब 80-90% है पिछले साल से। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो सब जगह से भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। वॉल्यूम हम लोग जिस हिसाब से प्लान किया है, वॉल्यूम अचीव हम लोग कर पाएँगे। और ये 2000 की इस साल की जो टारगेट है, वो करने के लिए हमने सारे रिसोर्सेज़ लाइन अप कर लिया, प्लानिंग अच्छा से कर लिया।